नमस्कार, आप सबों का संजीवनी विहार हिंदी न्यूज चैनल में स्वागत है और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। आपको पता है कि इस देश में कितने एनजीओ कार्यरत हैं? इतने एनजीओ कार्यरत रहने के बाद सामाजिक बुराइयों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी एवं प्राइवेट स्तर पर फंडिंग के बाद भी एनजीओ के द्वारा सामाजिक बुराइयों का अंत करने में भागीदारी क्यों नहीं निभाई जा रही है? जानते हैं इस वीडियो में जो एनजीओ और फंडिंग का क्या फंडा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं और इन रजिस्टर्ड एनजीओ के माध्यम से समाज की भलाई के कार्य हो रहे हैं। सामाजिक बुराइयों का अंत किया जा रहा है क्योंकि ये सभी एनजीओ अपने बायलॉज में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ही कार्य करने को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह भी जानना जरूरी है कि एनजीओ फंडिंग तो कर पाती है लेकिन कागजों में फंड को दर्शाकर इससे अधिक कमाई का जरिया बनाने का प्रयास भी करते हैं। फाइनेंशियल फंडिंग नहीं होने से 20 से 30% एनजीओ निष्क्रिय अवश्य हैं, लेकिन 50% से ऊपर एनजीओ को फंडिंग मिलता है और यह फंडिंग एनजीओ समाज सेवा या सामाजिक हित के कार्यों के लिए सरकारी एवं प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, सरकारी संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। लेकिन एनजीओ के द्वारा जो आर्थिक मदद ली जाती है उसके बनस्पत कार्य कम किए जाते हैं। इससे एनजीओ पर देश भर का भरोसा कमता जा रहा है। एनजीओ अपने सरकारी फंड के लिए कमीशन का फंडा अपनाते हैं और सरकारी विभागों से 60-40 की तर्ज पर राशि ली जाती है। बगैर काम किए हुए ही वाउचर लगाए जाते हैं और उन वाउचर को भजाया जाता है। इसके एवज में वाउचर को पास करने वाले अधिकारी फंडिंग राशि के 40% की राशि कमीशन लेते हैं। लेकिन आपको पता यह भी होना चाहिए कि एनजीओ अपने फंडिंग के लिए सरकारी संस्थाओं के अलावे प्राइवेट संस्था, विभिन्न व्यक्ति, इनकम टैक्स स्लैब में आने वाले व्यक्तियों के सहयोग से भी चलते हैं। लेकिन 31 लाख से अधिक एनजीओ वाले इस देश में आज भी कई एनजीओ जांच के घेरे में है। वह सामाजिक कार्य करने के लिए राशि का उठाव करके उसे खा जाती है, उसे अपने कमाई का स्रोत मानती है। इसके कारण एनजीओ के कार्यों की सराहना नहीं हो रही है, बल्कि एनजीओ को लूट खसोट का जरिया माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में जितने एनजीओ हैं वह अगर वर्तमान से तुलना की जाए तो प्रत्येक 400 व्यक्ति पर लगभग एक एनजीओ है। इस प्रकार से यदि आप मानेंगे तो सरकारी अस्पतालों की संख्या का 250 गुना एनजीओ कार्यरत। अगर आप इन आंकड़ों पर विश्वास करें तो आपको लगेगा कि हमारे देश में जितने स्कूल हैं उसके दुगुने एनजीओ कार्यरत। फिर भी इस देश की जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे बाल विवाह, दहेज, नशा उन्मुक्तिकरण, ऐसे कई सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगाने के लिए कार्य की जा रही है विभिन्न नारों के साथ, लेकिन इन पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कारण है कि एनजीओ केवल इस परंपरा को ढोकर पैसे उगाही कर रहे हैं। अगर आप माने या न माने तो देश भर में 31 लाख एनजीओ इन दिनों घोटाले कर रहे हैं और सरकारी संस्था से प्राइवेट संस्था तक
केवल एनजीओ वाउचर के आधार पर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और यदि जांच पड़ताल हो तो ये एनजीओ जांच के घेरे में होंगे। आप देखेंगे कि नगर निकाय में सफाई के लिए एनजीओ कार्यरत हैं। आप देखेंगे तो सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए एनजीओ कार्यरत हैं और एक प्रभात फेरी निकालने के लिए 5,000 रुपये का फंडिंग भी है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे दहेज उन्मूलन के लिए भी वे प्रभात फेरी निकालते हैं, सभा करते हैं, उसके लिए 10,000 का फंडिंग भी है। इस प्रकार से कई एनजीओ रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार एवं देश भर में इस प्रकार से कार्य कर रही है। लूट खसोट का यह जरिया आखिर इस पर कौन लगाम लगाएगा, और ये लगाम तब लगेंगे जब इन एनजीओ पर कड़ाई से जांच पड़ताल होगी। बिहार में लोक लेखा समिति इसकी जांच कर सकती है, लेकिन लोक लेखा समिति के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऑडिटर के द्वारा राशि लेकर ऑडिट कर दिया जाता है। फर्जी वाउचर, फर्जी कागजात के आधार पर ये एनजीओ फंड एकत्रित करते हैं, जबकि इनकी अगर सही से जांच पड़ताल हो तो इनके घोटाले सामने आएंगे। देखना है भविष्य में एनजीओ पर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार।